भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा, जिनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने भारत को कई मैचेस में जिताया है, क्या चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर समाप्त हो गया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा को नहीं चुना गया है और उनको ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह सिलेक्टर्स ने यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर असमाप्त हो गया है, क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा के कमबैक की चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि WTC फाइनल के बाद सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ही क्यों टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप किया गया है, क्योंकि अगर WTC फाइनल की बात करें तो अजिंक्य रहाणे के अलावा और कोई भी भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में विफल रहा था, जिसका असर ये हुआ कि भारत को दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिलेक्टर्स ने सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ही वेस्ट इंडीज दौरे के लिए ड्रॉप किया है। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी अभी भी टेस्ट क्रिकेट में हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ही टेस्ट क्रिकेट से बाहर किया गया है? क्योंकि भारत में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि जब भी भारतीय टीम कोई भी ICC का टूर्नामेंट हारती है तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सॉफ्ट टारगेटेड प्लेयर्स पर अटैक किया जाता है। क्योंकि जब भी भारतीय टीम ICC टूर्नामेंट्स हारती है तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि टीम की अप्रोच के लेकर, टीम की माइंडसेट को लेकर। तो BCCI सिलेक्टर्स जो है ऐसे प्लेयर्स को बाहर कर देती हैं जिनसे किसी को कोई भी फर्क ना पड़े और कोई भी आवाज ना उठाए। क्योंकि अगर विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा की जगह बाहर कर दिया जाता तो हम सब जानते हैं कि विराट कोहली के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं और काफ़ी शोर शराबा भी होता, काफ़ी ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलते विराट कोहली। लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो कि एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं और जिनको बाहर कर दिया गया और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि सुनील गावस्कर ने जरूर कहा था कि चेतेश्वर पुजारा को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के लिए बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सिर्फ चेतेश्वर पुजारा की गलती से नहीं आ रहा है बल्कि बाकी 10 खिलाड़ियों की वजह से भी हारा है। जहाँ विराट कोहली ने भी बहुत ही गलत शॉट मारा और आउटसाइड ऑफ गेंद को छेड़ते हुए आउट हो गए। ये वही चेतेश्वर पुजारा हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 और 2020 की सीरीज में अपनी दम पर सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गावा का वो टेस्ट जिसमें ऋषभ पंत ने 89 रन की पारी खेली थी, उस टेस्ट में भी चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक लगाया था और भारत की उस टेस्ट में जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही चेतेश्वर पुजारा ने उससे पहले तीसरे टेस्ट मैच में अपने शरीर पर बॉल्स खा के भारत को टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था। कई ऐसी पारियां हैं चेतेश्वर पुजारा की जो उनके जुझारूपन को दिखाती हैं, लेकिन ये सिलेक्टर्स नहीं देख पा रहे हैं कि इतना अनुभवी खिलाड़ी जिसने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हों और एक लीजेंड्स प्लेयर्स में आता है, उसको एकदम से बाहर कर दिया गया है बिना कोई रीजन दिए। एक रीजन जो दिया जाता है चेतेश्वर पुजारा को बाहर करने का वो है कि चेतेश्वर पुजारा ने पिछले 4-5 सालों में सिर्फ 2 टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं। तो ये रूल जो है वो बाकी खिलाड़ियों पर भी लागू होना चाहिए कि विराट कोहली ने पिछले 2-3 सालों में कितने रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने पिछले 2-3 सालों में कितने शतक लगाए हैं, अजिंक्य रहाणे ने कितने शतक लगाए हैं, श्रेयस अय्यर ने कितने शतक लगाए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो ये रूल जो है वो बाकी खिलाड़ियों पर भी लागू होना चाहिए, सिर्फ चेतेश्वर पुजारा पर ही क्यों लागू होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि विराट कोहली ने पिछले 2-3 सालों में इतने खास रन नहीं बनाए हैं। वहीं अगर पिछले 2020 के बाद से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर टेस्ट एवरेज की बात करें भारत के, तो रोहित शर्मा का सबसे ज़्यादा 43 का एवरेज है, वहीं विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा का 29 का एवरेज है। सबसे खराब एवरेज है अजिंक्य रहाणे का। अगर अजिंक्य रहाणे की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेली गई उनकी पारियों को हटा दिया जाए तो अजिंक्य रहाणे का एवरेज 20 का रह जाता है। वहीं अजिंक्य रहाणे का 2020 के बाद से 26 का एवरेज है। सुमन गिल का 16 मैचेस में 32 का एवरेज है। KL राहुल का 11 मैचेस में 30 का एवरेज है। इससे पता चलता है कि पिछले 2-3 सालों में मिडिल ऑर्डर के किसी भी बल्लेबाज ने इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। तो अगर इतने ज़्यादा रन मिडिल ऑर्डर के किसी भी बैट्समैन ने नहीं बनाए हैं तो सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया है? वहीं अगर BCCI फ्यूचर की तरफ देख रही है तो फ्यूचर सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को बाहर करके फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है? क्योंकि चेतेश्वर पुजारा की जगह यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। तो क्या विराट कोहली को भी वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रेस्ट किया जाना चाहिए था और बाकी यंगस्टर्स को मौका दिया जाना चाहिए था? सरफराज खान जैसे बल्लेबाज जिन्होंने डोमेस्टिक में अपने रनों से आग लगा रखी है, उसके साथ ही क्या रोहित शर्मा को भी रेस्ट किया जाना चाहिए था वर्ल्ड कप से पहले? क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल है और वो बहुत ही मेजर टूर्नामेंट है और भारतीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले फ्रेश रहना चाहिए और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर जोर देना चाहिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज की सीरीज इतनी कोई बड़ी सीरीज नहीं है जहाँ पर सीनियर प्लेयर्स को जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी इस साल अगर कोई भी टूर्नामेंट है तो वो है वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए था और वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ियों को जाना चाहिए था। वहीं अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में यंगस्टर को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ पुजारा को ड्रॉप करके
बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने फ्यूचर की तरफ कुछ खास संकेत नहीं दिए हैं। वही अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अजिंक्य रहाणे को बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने वाइस कैप्टन बना दिया है। ये वही अजिंक्य रहाणे हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पिछले 2 साल के बाद कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में। तो किसी खिलाड़ी जो टेस्ट कमबैक कर रहा है उसको वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, वो भी ऐसे टाइम पे जब वो अपने करियर की लेटर हाफ एज में हो। तो ऐसे किसी खिलाड़ी को वाइस कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया जो आगे फ्यूचर क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट की सेवा कर सके, जैसे सुमन गिल हो गए। तो क्या लगता है आपको, चेतेश्वर पुजारा को बाहर करना बीसीसीआई सिलेक्टर्स का सही डिसीजन है या फिर ये सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की हार के जख्म को कम करने का एक तरीका है? तो जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।